सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बीकानेर के गुसाईसरबड़ा में अंत्योदय संबल शिविर का किया अवलोकन। कहा, शिविरों से ग्रामीणों की राह हो रही आसान, एक ही स्थान पर हो रहे काम। मुख्यमंत्री ने चूरू में अंत्योदय संबल शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर आमजन को दी जा रही राहत के बारे में ली जानकारी। हर वर्ग का उत्थान राज्य सरकार की प्राथमिकता। राजस्थान में मानसून की सक्रियता बरकरार। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले के गुसाईसरबड़ा गांव में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत शिविर का निरीक्षण किया। शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को दी जा रही सेवाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन स्वास्थ्य सेवाएं, जल आपूर्ति, बिजली कनेक्शन, कृषि और पशुपालन योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा का उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम व्यक्ति तक सेवा के दर्शन को साकार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार जन सेवा को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को मौके पर लाभ दिलाने के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे और सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से पूरे किए जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के शिविर जनता के साथ सीधा संवाद और सेवा का मजबूत माध्यम है और सरकार का संकल्प है कि राजस्थान को सेवा, सुशासन और संवेदनशीलता की दिशा में अग्रणी राज्य बनाया जाए। हमारे राजस्थान के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के जो कार्यक्रम हमारे लगातार, मित्रों, इनका उद्देश्य एक ही है। जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति का जब तक भला नहीं होगा, जब तक मेरा राजस्थान, हमारा देश उत्कृष्ट नहीं होगा। आपने देखा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कोई गरीबी की परिभाषा बदलने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पिछड़ा, हम उनके पास जा रहे हैं और इन शिविरों के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, और किसान और हमारा मजदूर जिसको दिनचर्या की आवश्यकता होती है, क्या क्या काम होते हैं, उन कामों को लेकर के हमने ये शिविर चलाए हैं। चाहे हमारे वो नामांतरण के काम हो, चाहे हमारे हिस्सा बंटवारे के काम हो, चाहे रास्तों के काम हो, इन सभी कामों को लेकर के हमारी सरकार ने लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज चूरू जिले के जोड़ी गांव में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत शिविर का अवलोकन किया। श्री शर्मा ने शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आमजन को दी जा रही सेवाओं और योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आमजन को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, सरल और सम्मान पूर्वक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़े के जरिए जनसेवा को धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है, जिससे गरीब, वंचित, किसान, महिला और युवा सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक संबल मिल रहा है। शिविर में राजस्व, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, जलदाय, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, श्रम सहित कई विभागों की टीमें मौजूद रही और स्थानीय लोगों को मौके पर ही प्रमाण पत्र, पेंशन स्वीकृति, बीमा लाभ, स्वास्थ्य परामर्श व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर, जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है, गांव के खेत और खलिहान को जान सकता है। जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे, जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है। और यह स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है, उसकी स्थिति कितनी खराब होती है। उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है और वो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लड़ता रहता है, लेकिन काम नहीं होते। इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़े के तहत आयोजित हो रहे इन शिविरों में जनता के सीमा ज्ञान, पत्थरगड़ी, नामांतरण और सहमति पत्र जैसे राजस्व संबंधित समस्याओं को त्वरित समाधान किया जा रहा है। लोगों के राजस्व संबंधित वर्षों से लंबित काम तेजी से पूरे हुए हैं, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। आमजन इन शिविरों में जमीनी विवाद के मनमुटाव भूलकर आपसी सहमति और समझाइश से विवादों का समाधान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या राजस्व से संबंधित रहती है। इसके दृष्टिगत पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविरों में राजस्व संबंधी प्रमुख प्रकरणों के निष्पादन का कार्य तत्परता के साथ किया जा रहा है। 6 जुलाई तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पखवाड़े में सीमा ज्ञान के 47,615, नामांतरण के 1,10,492, सहमति विभाजन के 22,162 और रास्तों के 22,804 प्रकरणों को निस्तारण करते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हल्की वर्षा देखने को मिली। पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, डूंगरपुर जैसे जिलों में कहीं-कहीं अच्छी वर्षा दर्ज की गई। इस क्षेत्र में कुल वर्षा की स्थिति संतोषजनक रही और अनेक कृषि क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से मौसम सुहाना रहा, लेकिन तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई से, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई व 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा विजयनगर, अजमेर में 103 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के ऊपर अवस्थित है तथा इसके आगामी 2-3 दिनों में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून ट्रफ लाइन पंजाब हरियाणा से होकर गुजर रही है। आज भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने तथा शेष ज्यादातर स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई से, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 10 जुलाई को कोटा व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने व 11-12 जुलाई को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 12 जुलाई से पश्चिम राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।